देखना है यहाँ से लिखा है डॉक्टर शुड एग्जामिन हिम। अच्छा लास्ट में हिम है तो शुरू में जाएगा तो क्या होगा, ही इक्के को में है तो हो गया आंसर। ठीक, एक बार में हो गया ना। अब दूसरा मेथड ये कि हाँ शुड कैन वुड ये सब रहे, बी लिख के तीसरा रूप। अब बी लिख के तीसरा रूप इसी में है, बी एग्जामिन्ड, तो ये हो गया। पहले ये भी देखेंगे कि हिम है तो जाएगा शुरू में तो ही होगा, अब बाकी किसी में ऐसा नहीं है तो ये आंसर। कोई भी मॉडल्स हो, कैन कुड शुड ये सब कुछ भी, तो ये सब का आ जाए तो हम क्या करते हैं, बी लिख के, हाँ बी लिख के तीसरा रूप लिखते हैं, और बी लिख के तीसरा रूप केवल इसी में है, यही आंसर हो जाएगा। अब जो भी नरेशन बनाने वाला होता है इधर वाले पार्ट में नहीं बदलता है, इधर वाले में बदलता है। तो इधर वाला तो जस का तस रहेगा, इधर वाला जस का तस किस में है, ये दूगो में है। प्लीज रहता तब ना रिक्वेस्टेड, तो प्लीज तो है नहीं, तो ये दोनों में से होगा। अब ये चूंकि पास्ट है तो जब भी इधर पास्ट हो तो विल किस में बदलता, वुड में, तो विल वुड में किस में है, इसमें, तो यही सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर। एंटोनिम ऑफ ऑक्युपाइड, ऑक्युपाइड मतलब होता है घिरा हुआ या भरा हुआ। जैसे कोई जगह ऑक्युपाइड है ना, इसका मतलब वो जगह छेक लिया है, कोई उसमें रह रहा है या बैठा हुआ है तो उसको बोलेंगे ऑक्युपाइड। ऑक्युपाई मतलब छेकना होता है, तो छेका हुआ, भरा हुआ या घिरा हुआ, ये क्या हुआ, ऑक्युपाइड। तो जो छेका हुआ नहीं है उसको क्या बोलेंगे, खाली। खाली, और खाली का अंग्रेजी वैकेंट। लूज माने ढीला होता, एग्जिट माने बाहर, रिसरेक्ट मतलब होता पुनर्जीवित करना, पुनर्जीवित, फिर से नया करना, ये होता है रिसरेक्ट। जबकि ये भरा हुआ का उल्टा क्या होगा, खाली, तो खाली का क्या होगा, वैकेंट। ए नंबर सही। इसके बाद है डू यू डैश एनीथिंग। अच्छा डू डज डिड कभी भी आता है तो क्या करते हैं, V1 लगाते हैं। हाँ कहीं भी डू डज डिड आ जाए तो V1 लगाते हैं, तो V1 किस में है, नीड। हाँ डू यू नीड एनीथिंग। लिखा है सुशील केप्ट वॉकिंग। सुशील टहलता रहा या फिर चलता रहा। अभी कहाँ चलता रहा, हिदर, इसको पढ़ते हिदर मतलब इधर, ये दीदर मतलब उधर, अपवार्ड मतलब ऊपर, फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर। अब चलने का बात है तो हम कहेंगे वह इधर चलता रहा। अब इधर बहुत देर तक कैसे चलेगा, इधर तो तन के दूर ना होता है, तो बहुत दूर चलने के बाद तो आगे ना चला जाएगा, तो इसलिए इधर वाला नहीं होगा। उधर चलता रहा, जब उधर चलेगा तो फिर और दूर ना भागेगा। इधर और उधर जैसे कोई बैठ करके खा रहा है या डांस कर रहा है कि उतना ही दूर में, लेकिन चलने का बात है तो उतना ही दूर में नहीं होगा, इसलिए ये दोनों गलत। ऊपर कब बोलते हैं, चढ़ने का बात हो तब, लेकिन यहाँ टहलने का बात है तो ये नहीं होगा, ऊपर तो चढ़ता है, ऊपर टहलता थोड़े है। तो अब क्या होगा, आगे की ओर, हाँ चलता रहा, फॉरवर्ड सही आंसर हो जाएगा। लिखा है डैश यू डिसाइडेड येट, ये डिसाइडेड है तीसरा रूप है, और ये येट जो लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो इस हिसाब से भी हैज हैव होना चाहिए, और तीसरा रूप है तो इस हिसाब से भी हैज हैव। अब हैज हैव में से यू के साथ कौन होगा, हैव, तो ये होगा, यू के साथ हैज नहीं लगता है, ये आंसर। डू या डिड तो तब लिखते जब, हाँ यहाँ V1 होता, V1 होता, जैसे डू डज डिड तीनों के बाद तो V1 लिखते हैं, तो इधर V1 होता, तब सही सेंटेंस चुनना है। अच्छा ये मे माइट कुड इस सब के बाद यदि हैज हैव लिखना हो तो हैव लिखते हैं, इस सब के बाद तो V1 लिखते हैं ना, शुड के बाद हैव पहला रूप होता है, हैज जो होता है V5 होता है। और जब भी हम लिखते हैं कैन के बाद रीड लिखते हैं, तो कैन के बाद रीड से नहीं ना लिखते, उसी प्रकार कैन के बाद क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे, हैव ये सही होगा। तो उसी प्रकार माइट है तो माइट के बाद हैव सही होगा, बाकी सब में हैज है, ये तीनों गलती होगा, ये सही हो जाएगा। इसमें लिखा शाहजहां डैश द ताजमहल, शाहजहां ने ताजमहल क्या किया, ये पास्ट का बात है तो विल विल्ड तो नहीं होगा, बिल्डिंग तो अकेले नहीं लगता, इजेमार वज वर कुछ होता है तब लगाते हैं, तो ये नहीं। अच्छा बिल्ड का दूसरा रूप अब क्या होगा, ये पास्ट का है, हाँ ये होगा बिल्ट होगा, ये नहीं होता है, तो इसमें डी नंबर आंसर। लिखा है देयर वर सेवरल पुलिस मैन,
पुलिस मैन है, इसका मतलब बहुत सारा पुलिस रहा होगा, पुलिस का आदमी। अब क्या था, ये ड्यूटी पर था, तो ड्यूटी पर होना का क्या होता है, ऑन ड्यूटी। ये टू ड्यूटी नहीं होता, ड्यूटी के लिए था नहीं, ये तो कहीं भी रहेगा तो कहेंगे वह ड्यूटी के लिए ही है, तो ये नहीं, एट भी नहीं। कैन डैश टॉक फॉर अ मिनट, यहाँ पर कैन है तो यहाँ सब्जेक्टिव केस होगा, ऑब्जेक्टिव। वर्ब से पहले है तो सब्जेक्ट होगा ना, और सब्जेक्टिव हिम नहीं है, हर भी नहीं है, देम भी नहीं है, वी हो जाएगा। कैन वी टॉक फॉर अ मिनट, इसका मतलब हुआ क्या हम लोग हाँ कुछ मिनटों के लिए बात कर सकते हैं। Why don't you try it with a hammer? Why don't you try का मतलब हुआ तुम कोशिश क्यों नहीं करते। जैसे हम कहेंगे तुम नाचने का कोशिश क्यों नहीं करते, तो why don't you try dancing। जैसे स्टॉप के बाद क्या लगाते हैं, स्टॉप शाउटिंग, स्टॉप बीपिंग, ऐसे लिखते ना, वैसे ही ट्राई होता है। अब ये कह रहा है कि तुम इसे हथौड़े से हिट करने का, हथौड़े से चोट करने का प्रयास क्यों नहीं करते। Why don't you try hitting it with a hammer। क्योंकि जो प्रयास करना है यही करने का प्रयास करना है। अगर यहाँ पर लिखते ना ट्राई टू हिट, तो इसका मतलब वह ट्राई कर रहा है, बाद में ये हिटिंग होगा, जबकि डायरेक्ट ये काम करने का ना इसमें बोल रहा है प्रयास, इसलिए हिटिंग होगा। और टू हिट तो है भी नहीं वैसे, ये नहीं होगा। और टू बी हिटिंग, जब भी बी लगाते हैं तो V3 लगाते हैं, ये गड़बड़ है। हैविंग हिट, व्हाई डोंट यू ट्राई हैविंग हिट इट विथ अ हैमर। हैविंग तब लिखते हैं जब कोई काम खत्म हो जाए, और यहाँ पर सीधे जैसे स्टॉप गोइंग, स्टॉप रीडिंग बोलते, वैसे ही ट्राई हिटिंग, ये सही है। ही रिक्वेस्टेड मी टू कीप द डोर ओपन, उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि हाँ दरवाजा खुला रखो। अब ये बनाया हुआ है, मतलब इनडायरेक्ट में बनाया हुआ है, डायरेक्ट में पूछ रहा है, तो रिक्वेस्टेड हम कब लिखते हैं, हाँ प्लीज। अब प्लीज किस में है, तो यही हो गया आंसर। बाकी इसमें ये इम्परेटिव सेंटेंस है तो दैट नहीं लिखते हैं, टू लिखते हैं, तो वही टू लिखा हुआ है। ये बुके होता है, बुके का स्पेलिंग VOUQUET ये होता है, ये सब गलत है स्पेलिंग, ये वाला। बुके गुलदस्ता, फूल का गुलदस्ता नहीं, बुके देकर सम्मानित किया ऐसा होता ना, वही वाला। लिखा योर रिजल्ट इज नॉट डैश, तुम्हारा जो रिजल्ट है डैश नहीं है। टूथ एंड नेल मतलब होता है जी जान से, तुम्हारा रिजल्ट जी जान से नहीं है, ऐसा नहीं ना कहेंगे। अप टू डेट, अप टू डेट मतलब होता है अपडेट किया हुआ, एकदम नया किया हुआ। तुम्हारा रिजल्ट नवीनतम नहीं है, नया किया हुआ नहीं है, ऐसा तो नहीं बोलते। रिजल्ट तो एक बार आ जाता है वही रहता है ना, नया बार बार नहीं होता। इजी टू क्रैक मतलब पास करना आसान है, जैसे कोई परीक्षा पास करना आसान है तो हम बोलते हैं एग्जामिनेशन इज इजी टू क्रैक, तो ये भी नहीं होगा, यहाँ तो रिजल्ट का बात है। अप टू द मार्क होता है, इसका मतलब अच्छा, हाँ कि तुम्हारा जो रिजल्ट है वो अप टू द मार्क है, इसका मतलब बहुत अच्छा नहीं है, अच्छे लेवल का नहीं है। अगर कोई चीज अच्छे स्तर का हो, अच्छे लेवल का हो, तो उसको बोलेंगे अप टू द मार्क। जैसे हम बोलेंगे दिस बुक इज अप टू द मार्क, इसका मतलब यह किताब बहुत अच्छा है। ये लिखा अल्प्स, अब अल्प्स पर्वत है, तो पर्वत श्रेणी का नाम हो, हिमालयाज ये सब, तो उसमें द लगाते ना, तो द लगेगा। लेकिन यही पर्वत चोटी होता ना, माउंट एवरेस्ट, तब नहीं लगाते द, यहाँ इस लगा हो ना, हिमालयाज, अल्प्स, विंध्याज, ये सब रहे तब द लगाते हैं पर्वत श्रेणी के नाम के पहले। दे विल वॉश द कार, क्वेश्चन टैग है, अब विल है तो विल में नॉट लगाएंगे तो क्या होगा, ओंट होगा। विल प्लस नॉट ओंट होता है, और दे है तो दे, ये वाला हो जाएगा। इधर नॉट रहता तब ना विल लिखते, आई तो देखा दे है नहीं, ये गलती। वुड तो उसमें था नहीं तो ये नहीं, कुड भी नहीं था, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसी के हिसाब से लिखते हैं। द ट्रेन लिव्स, लिखा है कि ट्रेन कितना बजे निकलती है, 3 बजे, तो कोई भी बजे घड़ी का टाइम हो तो क्या लगाते हैं, एट। जैसे ही केम एट 5 PM, ही केम एट 6 AM, ऐसे बोलते हैं तो एट हो जाएगा, घड़ी का टाइम रहे तो एट लगाते हैं। दे ट्राइड टू, अच्छा टू के बाद क्या लगाते हैं, V1, V1 कौन है,
स्टील। वैसे भी दे ट्राई टू डैश द पेंटिंग, उन्होंने पेंटिंग डैश करने का प्रयास किया, तो चुराने का, स्टील करने का, स्टील लगा देने का नहीं ना, ये तो कोई वर्ड नहीं होता स्टील मतलब अभी तक, तो इसके बाद तो वर्ब लिखना था, तो ये नहीं, चुराने का बाद वर्ब, सही वर्ब यही है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। लिखा माई मदर फॉरवर्ड मी नॉट टू गो आउट। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? मना करना। तो ये पूरा सेंटेंस लग रहा है ना कि मेरी माँ ने मना किया, कहाँ क्या करने, बाहर जाने से मना किया। एक मिनट, जैसे मना करने का बात है, फॉरवर्ड मतलब होता मना करना, जब मना हो गया तो नॉट नहीं ना लगेगा। जैसे हम कहेंगे मत जाओ, ऐसा कोई थोड़ी बोलता कि मत नहीं जाओ, हाँ, मत और नहीं दोनों नहीं ना लगाएंगे, तो फॉरवर्ड माने मना करना हो गया तो उसके साथ नॉट नहीं ना लगेगा, तो फॉरवर्ड के साथ नॉट, ये तीनों में है, तो ये तीनों गलती हो जाएगा। ठीक, कौन सही होगा? माई मदर फॉरवर्ड मी टू गो आउट, मेरी माँ ने मना किया बाहर जाने से। ऐसा थोड़े कि मेरी माँ ने मना किया बाहर नहीं जाने से, ऐसा नहीं ना होगा। हाँ, उसका मतलब हो गया जाने के लिए कहा, हाँ, जबकि यहाँ मना करने का बात है, तो फॉरवर्ड काहे लगाएंगे उसमें। इसके बाद है स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट मतलब होता है स्थिर। अब स्थिर जो रुका हुआ है उसका उल्टा पूछ रहा है, तो उल्टा, इसका मतलब होता है उन्नति। स्टैटिक मतलब होता है स्थिर, और एफ्लुएंट मतलब होता है संपन्न। अब स्थिर का उल्टा तो होगा चलता हुआ, मोबाइल माने होता गतिमान, चलता हुआ, ठीक, तो ये होगा प्रोग्रेस नहीं, प्रोग्रेस माने प्रगति, ठीक है, यहाँ चलता हुआ है, ठीक, मोबाइल, जैसे कहीं लिखता है ना मोबाइल वैन, तो चलने वाला वैन, हाँ, तो ये था मोबाइल। मोबाइल मतलब होता है गतिमान, जैसे कहीं मोबाइल एटीएम है या फिर मोबाइल वैन है, इसका मतलब चलता हुआ होता। मोबाइल फोन का मतलब हुआ चलता हुआ फोन, तो रुका हुआ जो है स्थिर है, उसका उल्टा क्या होगा? चलता हुआ, इसलिए मोबाइल होगा। अब है आशीष इज द मैन डैश सन वोन द स्कॉलरशिप। इसका मतलब होगा आशीष वही आदमी है बेटा, तो क्या होगा दोनों? जो बेटा नहीं, जिसका बेटा, हाँ, जिसका बेटा क्या जीता? छात्रवृत्ति जीता। तो जिसका का अंग्रेजी क्या होता है? हुज, हूँ सन। अब इतना ही ना है कि ये बेटा, ये आशीष को ही बेटा बोल देगा, ये गड़बड़ है। वेयर, वेयर तो जगह के नाम में लगाते, यहाँ जगह नहीं है तो ये भी गलती। हुम सन नहीं बोलते कि जिसका बेटा होता तो हुज सन, इसलिए ये सही होगा। द न्यू मार्केट एवरीथिंग। अच्छा, ये है कि नया मार्केट में सब कुछ मिलता है ना, होगा। जैसे किसी के पास सब कुछ हो तो उसको बोलने के लिए क्या लगाते हैं? हैज हैव, कि नया मार्केट के पास सब कुछ है तो हैज एवरीथिंग, न्यू मार्केट हैज एवरीथिंग। न्यू मार्केट इज एवरीथिंग लिखेंगे ना तो गलती इसलिए होगा कि नया मार्केट ही सब कुछ है, बाकी जो अलग चीज है, किसी का घर है, वो सब कुछ नहीं है, ये हो जाएगा ना, तो गलती हो गया। हैव तो लगता नहीं सिंगुलर है, तो वाज भी नहीं होगा, वाज भी उसी तरह हो गया कि नया मार्केट ही सब कुछ था, टूट गया, खत्म हो गया, तो अब कुछ नहीं बचा, इसलिए हैज होगा कि नया मार्केट के पास सब कुछ है। इसमें ऑड वन आउट चुनना है। हाँ। अब इसमें पेन कलम ये लिखने वाला है, मार्कर भी लिखने वाला, पेंसिल भी लिखने वाला, जबकि ये कागज है, तो यही सी नंबर आंसर हो जाएगा, ये सबसे अलग हुआ। व्हेन यू फील एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मतलब होता है पूरी तरह खत्म हो जाना, थक जाना, मतलब एनर्जी खत्म हो जाना, ठीक। जब तुम पूरी तरह थका महसूस करो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? सोना चाहिए, हाँ। तो आराम करने वाला तो कोई वर्ड नहीं है, सोने वाला बात है तो स्लीप। कोई ये सोच सकता है कि खत्म, हाँ, खा ले, लेकिन खाने के बाद भी असली बात क्या? आराम करना होगा ना, हाँ, तो ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं ना है, ज्यादा देर तक तो ये करना होगा, इसलिए ये नहीं होगा, स्लीप होगा। हाँ, थका हुआ है तो दौड़ेगा थोड़े, थका हुआ है तो जल्दी जल्दी कैसे करेगा? हाँ, ये तो और उल्टा बात हो गया, तो क्या हो जाएगा? स्लीप। वी आर गेटिंग डैश अवे फ्रॉम द सेंट्रल आइडिया। हम लोग जो केंद्रीय विचार है, सेंट्रल आइडिया मतलब केंद्रीय विचार, जैसे कोई एक टॉपिक दिया कि उसके बारे में लिखो, अगर उसी के बारे में लिख रहा है इसका मतलब सेंट्रल आइडिया पर लिख रहा है, उससे दूर जा रहा है इसका मतलब सेंट्रल आइडिया से क्या हो रहा है? फारदर। दूर का अंग्रेजी है ना कि सेंट्रल आइडिया से हम फार अवे होता, फार अवे मतलब क्या होता? दूर होता। अब फार अवे का ही दूसरा रूप क्या हुआ? फारदर अवे, तो ये हो जाएगा।
आइदर अवे नहीं ना होता, आइदर अवे फ्रॉम द, ये तो दोनों में से कोई एक का बात होता, नाइदर मतलब भी दोनों में से कोई नहीं का बात। अदर अवे कोई नहीं बोलता, अदरवेज होता है, ठीक, ये भी गलती। लिखा डोंट इट सो डैश। अब सो मच सबको लगता है कि सो मच एकदम एक साथ आता है तो सो मच लगा देता सब, लेकिन यहाँ देखेंगे क्या है, चॉकलेट्स है, इस लगा हुआ है मतलब काउंटेबल है। अब गिनने वाला हो तो क्या करते हैं, मेनी लगाएंगे ना गिनने वाला में। अब बहुत सारा है कि इतना सारा चॉकलेट नहीं खाओ कि तुम मोटे या फिर तुम मोटे हो जाओगे, तो क्या हो जाएगा इसमें, मेनी। डोंट ईट सो मेनी चॉकलेट्स। यहाँ मोटे होने का बात है तो थोड़ा चॉकलेट, कुछ चॉकलेट खाने से थोड़े होगा, मच तो लगेगा नहीं क्योंकि काउंटेबल है। एनी चॉकलेट, किसी एक चॉकलेट का बात नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा खाने का बात है, इसलिए मेनी सही होगा। डैश यू राइड योर बाईसाइकिल अप टू दैट हिल। ये पूछ रहा है क्या तुम उस पहाड़ी तक अपना साइकिल चला सकते हो, तो ये क्या पूछ रहा है, उसका क्षमता पूछ रहा है। तो कैन यू राइड, किसी से भी ऐसा कुछ बात हम करें जिससे लगे कि वह कर सकता है या नहीं, तो इस बात में तो कैन लगाते ना, तो कैन हो जाएगा। हाँ तो इसमें कैन हो जाएगा। शुड मतलब क्या होता, चाहिए, शुड यू राइड, ये तो नहीं होगा कि क्या तुम्हें ऐसा चाहिए पूछ रहा है, जबकि यही नहीं पूछ रहा है तुम ऐसा कर सकते हो कि नहीं, तो इसलिए ये सब नहीं, संभावना का तो बात नहीं है इसमें, उससे पूछने का बात है, इसलिए कैन सही होगा। एवरीबडी वांटेड टू कम हियर डैश टाइम। हर कोई यहाँ पर क्या समय पर आना चाहता है। अब समय पर का दो अंग्रेजी होता है, एक ऑन टाइम एक इन टाइम, एट टाइम नहीं होता। हाँ एट तब लगाते हैं जब घड़ी का समय होता। अब एकदम टाइम पर आए, जैसे मान लो 7:20 पर आना है किसी को और उतना ही पर आए तो उसको बोलेंगे ऑन टाइम, लेकिन कुछ पहले आ जाए, एक आध मिनट पहले 7:19 में आ जाए, उसको भी कहेंगे ना कि टाइम पर आया, तो वो जो हुआ वो क्या हुआ, इन टाइम। तो इसमें तो ऑन टाइम नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इन टाइम, सी नंबर से। तो इसका आंसर सी हो गया, 28 का सी। अब लिखा है माइक एंड हीरो, नहीं ना लग रहा है कि क्या है, ऐसा चीज नहीं है ना है कि दोनों को मिलाकर के एक होगा, ये तो अलग अलग बात है। ये हो सकता है दो आदमी का नाम हो माइक एंड हीरो, और दोनों आदमी कहाँ से है, जापान से है, तो दो है तो क्या हो जाएगा, आर, आर फ्रॉम जापान। एक रहता तब तो इज लिखते, एक रहता तभी, आई रहता है तभी लिखते हैं, तो ये तीनों तो होगा नहीं। लिखा आई ट्राइड माई बेस्ट, ये कॉम्बिनेशन वाला ना हल्का होता है, इसमें हम क्या करते हैं टेंस नहीं बदलते, इधर कुडंट है तो कुडंट रहना चाहिए ना, कुडंट किस में है, डी नंबर, बाकी किसी में नहीं है, तो ये हो जाएगा आंसर। पोयम रिटेन ऑन द डेथ ऑफ लव्ड वन, किसी का प्यारा आदमी चाहे किसी का अपना आदमी यदि क्या हुआ है, मर गया है, तो उस पर जो कविता लिखा जाता है उसको क्या बोलेंगे, शोक गीत। अब शोक गीत का अंग्रेजी क्या होगा, एलेजी। इपिक मतलब क्या होता है, हाँ ये जो महान कथा लिखा जाता है ये किसी आदमी के बारे में या फिर धर्म के बारे में, उसको बोलते हैं एपिक। सोनेट तो 14 लाइन का कविता होता, ये तो हर तरह का हो सकता है। और मतलब क्या होता है, भजन या गीत, तो ये सब तो नहीं होगा, यहाँ मरने का बात है तो क्या होगा, एलेजी। आई हैव टू लिखा है डैश टू द फिनिश लाइन एंड बैक। फिनिश लाइन मतलब जैसे कोई अंतिम लाइन खींच दे, कहे कि यहाँ तक जाओ और फिर वापस आ जाओ, यही ना बैक हुआ। अब रन अवे मतलब होता है दूर भागना, रन आउट ऑफ मतलब खराब हो जाना, रन ऑन मतलब किसी चीज पर दौड़ना, रन मतलब सीधे दौड़ना। अब यहाँ पर तो जगह का नाम नहीं लिखा किस पर दौड़ना है, ये कहा कि उस लाइन तक दौड़ के जाना है, कहीं तक जाना तो टू लगाते हैं, तो क्या होगा, रन इसमें हो जाएगा, रन टू द फिनिश लाइन, कहाँ तक दौड़ना है, फिनिश लाइन तक और फिर वापस आना है। रन अवे ये तो हो गया कि फिनिश लाइन से दूर भागना है, दूर नहीं ना भागना है, उसके पास जाना है। रन आउट ऑफ मतलब होता है खराब होना, तो ये भी नहीं। और ऐसा नहीं ना है कि टू नहीं होता और कोई लाइन खींचा होता तब ना बोलते उस लाइन पर दौड़ना है, तो वैसा तो नहीं है, तो ये भी गलती। जैसे टू स्कूल होता है तो नहीं लिखता कि स्कूल पर दौड़ना है, स्कूल तक दौड़ना है तो सीधे रन होगा, रन ऑन नहीं।
लिखा है ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट, इसका मतलब होता है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक कहावत है, हाँ, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा खुद करना। फ्लैटर माने क्या होता? चापलूसी करना। ये तो दूसरे का प्रशंसा हो गया, जबकि यहाँ अपना, ओन मतलब होता अपना, अपना प्रशंसा करने का बात है। डिस्कस मतलब विचार विमर्श करना, इसमें विचार विमर्श करने का नहीं। प्रेज अदर्स, दूसरों की प्रशंसा करना, यहाँ लिखा है प्रेज वंस ओन सेल्फ, खुद की प्रशंसा करना। तो क्या होगा? यही होगा। ट्रम्पेट एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है बजाने वाला, कि अपना ही ये बजाना, हाँ, अपना ही बात बोलते रहना हमेशा, दूर दूर तक बताना सबको, तो ये तो अपना प्रशंसा हो गया, इसलिए प्रेज वंस ओन सेल्फ, ऑन सेल्फ। सही स्पेलिंग चुनना है। कौन वर्ड सही लग रहा है? एनिमेट। एनिमेट मतलब क्या होता है? जिसमें नया प्राण आ गया हो, जिंदा हो, उसी को बोलते हैं एनिमेट। द गर्ल डैश यू सॉ वाज सोहन्स सिस्टर, इसका मतलब हुआ जिस लड़की को तुमने देखा वह किसकी बहन थी? सोहन की बहन थी। द गर्ल यू सॉ लिखा हुआ है, अभी सब्जेक्ट है, वर्ब है, यही ना देखा होगा, तो जिसको देखा होगा वो ऑब्जेक्ट की जगह होगा, और ऑब्जेक्ट की जगह होगा तो क्या होगा? हुम होगा। जैसे सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन पूछा जाए तो हूँ होता है, ऑब्जेक्ट के लिए पूछा जाए तो हुम होता है। तो यहाँ पर तुमने देखा किसको, ये पूछ रहा है, तो क्या होगा? हुम। अब व्हाट नहीं होगा, ये तो कोई बात नहीं है, किसी लड़की का बात है। व्हिच तो निर्जीव चीज के लिए लगाते, व्हेन कब लगाते? जब टाइम हो। तो ये तीनों तो है भी नहीं इसमें, तो क्या हो जाएगा? हुम हो जाएगा। देखा सी इज वाइज डैश टिमिड, वह बुद्धिमान थी, इधर डरपोक, दोनों थी, तो क्या लिखेंगे? हाँ, दोनों एक दूसरे से उल्टा शब्द है, तो बट। सी इज वाइज बट टिमिड, वाइज एंड टिमिड, ऐसा तो नहीं होगा, एंड तो वाइज येट, ये सब नहीं, ये तो सेंटेंस में लगता है। हाउएवर भी जब कंप्लीट बात हो कि ऐसा किया फिर भी ऐसा कर गया, तो एक दूसरे से रिलेटेड बात हो, कि वह कमजोर है फिर भी पास कर गया, हाउएवर ही इज वीक ही पास्ट, ऐसे बोलते ना, तो ये हाउएवर तब लगाते हैं। यहाँ तो दो वर्ड सीधा रहे और एक दूसरे का उल्टा बात बताने वाला हो तो हम वट लगाते हैं। आई हैड एन एप्पल एंड डैश फॉर लंच, लंच के लिए क्या क्या होगा इसके पास? एक सेब था, पियर मतलब होता नाशपाती, पियर्स कोई वर्ड नहीं होता, पियर्स मतलब छेद करना होता, पेयर मतलब जोड़ा होता। अब नाशपाती में जोड़ा, ये कौन चीज का जोड़ा? तो सीधे नहीं, हाँ, पियर्स मतलब ये तो नहीं, कान छेद करना तो पियर्स होता है उसका, पियर्स द ईयर, तो ये तो नहीं होगा, ये तो कोई चीज का नाम नहीं है, वर्ब है, तो पियर मतलब नाशपाती, यही होगा ना, ए नंबर सही। तो 37 का एप्पल है, ये कौन चीज का नाम है? फल का, तो इसमें भी फल होगा, पियर, ये सब फल नहीं है। 37 हो गया। इसके बाद 38 नंबर है सिनोनिम्स ऑफ एंसेस्टर। एंसेस्टर मतलब क्या होता है? पूर्वज। ये बहुत सारे लोग लगाए हैं ओल्ड पीपल, ठीक, हाँ, लेकिन अब इसका मतलब पूर्वज होता है, ओल्ड पीपल मतलब है बुजुर्ग लोग, लेकिन बुजुर्ग लोग तो सब देश का होगा ना, अलग का भी, लेकिन हम पूर्वज तो अपने लोगों को ना बोलते हैं। अपने लोग आई दूसरे के लोग, तो उससे बेहतर देख लेंगे, अगर अपने लोग नहीं रहेंगे तब ना, ये अब फोर फादर्स मतलब भी होता है ना पूर्वज, तब कौन हो जाएगा? फोर फादर। एक्सटिंक्ट ट्राइब्स, इसका मतलब क्या होता है? विलुप्त जनजातियां, रिलेटिव्स, संबंध, ये तो अभी का है, पूर्वज नहीं है, ये भी बात नहीं है, ये भी बात नहीं, और पुराने लोग का बात नहीं है, केवल अपने पुराने लोग का बात है, और जो अपने पुराने लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फोर फादर्स, इसलिए ये सही होगा। इन्फेरियर लिखा हुआ है, इन्फेरियर मतलब होता है घटिया, इसका उल्टा सुपीरियर, एंटोनिम्स है। एक्सटीरियर मतलब तो बाहरी होता है, सपोर्टिव मतलब समर्थन करने वाला, एक्सीलेंट मतलब उत्कृष्ट, लेकिन ये इन्फेरियर है, ये निम्न कोटि का, तो इस कोटि का क्या होगा? सुपीरियर, हाँ, उसी तरह का। हैज लिखा हुआ, एच वाला कुछ भी होता है तो कैमा रूप लगाते? V3 लगाते, V3 किस में है? डी नंबर में अपियर्ड, ये हो जाएगा, ठीक। नीचे चलो देखो,
ये सब कितने हाँ चलो देखो, अब ये हैज लिखा हुआ, हैज हैव के बाद हम तीसरा रूप लिखते हैं, तो तीसरा रूप अपीयर्ड है, यही सही आंसर हो जाएगा। यू एंड आई, अब यू एंड आई अकेले तो नहीं है, दूगो है। हाँ दूगो है तो आई एम तो तब लगता है जब केवल आई होता, ये नहीं। दूगो है तो हैज नहीं होगा, हैज तो होगा नहीं, तो हैव हो जाएगा। एक से अधिक रहे तो प्लूरल लगाते हैं, प्लूरल इक्के को हैव है, हैव फुलफिल्ड द ऑब्लिगेशंस। ही किल्ड टाइगर राइफल, उसने राइफल से क्या मारा, एक बाघ को मारा। अब राइफल से बाघ को मारा, तो कोई भी हथियार से मारे ना, कोई भी चीज से, जैसे वह कलम से लिखता है, ही राइट्स विथ अ पेन, तो इसमें भी विद होगा, ही किल्ड टाइगर विद अ राइफल, ये आंसर हो जाएगा। बाई तो तब लिखते हैं जब पैसिव वॉइस बनाते हैं, या फिर जैसे बाई राम बाई मोहन ऐसे होता ना। फ्रॉम राइफल, ये नहीं, फ्रॉम कहीं से आने में लगाते हैं। एट राइफल, राइफल पर मार दिया उसको बाघ के रख के, ऐसा तो नहीं होगा, तो ये भी गलती होगा। ठीक, ये हो जाएगा। ये टाइगर को ही मारा होगा, तो ये विथ होगा। किसी हथियार का प्रयोग हो, किसी चीज का जिससे कोई काम हो, तो विथ लगाते हैं। आई हैवंट सीन हिम इन डैश 5 years, लिखा है कि मैंने 5 सालों से, चाहे 5 सालों में उसे नहीं देखा है, 5 सालों में नहीं देखा है, तो इसमें 5 लिखा हुआ है। जैसे किसी के पास 2 पेन्स हो, तो क्या आई हैव 2 पेन्स लिखता ना, आई हैव 2 पेन्स, ये नहीं ना लगाता, द भी नहीं लगाता, तो इसमें द भी नहीं लगेगा, एन भी नहीं लगेगा, क्या होगा, नो आर्टिकल। जब इसके बारे में जानकारी होता 2 पेन्स के बारे में, दैट आर रेड, तब हम लगाते इसके आगे द। लेकिन 5 years कौन सा 5 साल, ये सब नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें कोई आर्टिकल नहीं होगा, नो आर्टिकल। द थीफ हैड बीन हाइडिंग डैश द टेबल, ये जो चोर है वह कहाँ छुपा हुआ था, हाँ टेबल के नीचे। तो अंडर होता है, काहे कि टेबल में तो ये टांग भी होता है, और इसके नीचे रहे तो अंडर होगा, अंडर। इनसाइड मतलब भीतर होता है, टेबल के भीतर। अब चोर तनी को थोड़े होगा, हाँ टेबल के भीतर तनी को चल जाएगा, ये नहीं होगा। हाँ डाउन नहीं लिखते, डाउन द टेबल, इसका मतलब हुआ कि कोई चीज खत्म हो गया और उसके नीचे। बिलो भी तब लिखते कि टेबल छत में टांगा हुआ है, उसके नीचे अलग ही है, सटा हुआ नहीं है, जबकि इसमें तो उसके एरिया के भीतर रहेगा ना, इसलिए क्या होगा, अंडर। द गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, पीपल मतलब होता है लोग, और रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब होता है प्रतिनिधि। अब लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा जो सरकार होता है, जिसमें लोग अपना प्रतिनिधि चुनता है, उसको क्या बोलते हैं, हाँ लोकतंत्र बोलते, तो डेमोक्रेसी हो जाएगा। ऑटोक्रेसी मतलब होता है एक आदमी का तंत्र, एक तंत्र, जहां भी एक आदमी का शासन चलता हो उसको बोलेंगे ऑटोक्रेसी। सोशलिज्म समाजवाद हुआ, और ये एनार्की पढ़ते हैं इसको, ये अराजकता, इसमें आर साइलेंट पढ़ते हैं, अराजकता। जैसे जहां पर शासन तंत्र ठीक नहीं है, सब अस्त व्यस्त है, गड़बड़ हो गया है, उसको बोलते अराजकता। जबकि यहाँ है लोगों का शासन, तो जो लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा शासन होता है उसको डेमोक्रेसी बोलते, लोकतंत्र, तो ये सही होगा। बाईसाइकिलिस्ट्स डैश रिमेंबर टू सिग्नल व्हेन दे टर्न, ये जो साइकिल चलाने वाले लोग होते हैं, इन्हें क्या करना चाहिए, जब वे घूमते हैं तो उन्हें सिग्नल देना याद रखना चाहिए। जैसे साइकिल वाला जा रहा है, इधर घूमना है, अब यहाँ इस साइड से जा रहा है, तो हाथ दे करके घूमता ना, इसी को कहते हैं सिग्नल देना। अब सिग्नल देना, तो ये काम तो जरूर ना करना चाहिए, ना तो ठोकर लग जाएगा। जरूर करने का बात है तो मस्ट, ये तो मना करने का बात है, जबकि सिग्नल देना जरूरी है, तो ये नहीं होगा, मस्ट हो जाएगा। डिड यू डैश दिस कलर, डू डज डिड, ये तीनों कभी भी आ जाए ना तो पहला रूप चुनते हैं। पहला रूप किस में है, चूज, तो ये हो जाएगा। ही हर्ट हिज फुट ही स्टॉप्ड, उसने अपने पैर में चोट लगा लिया, तो रुक गया। अब स्टॉप्ड, सीधे स्टॉप तो नहीं लिखते, ही स्टॉप्ड होता, इसमें भी हर्टिंग हिज फुट ही स्टॉप्ड, अपने पैर को चोट लगाते हुए वह रुका नहीं, चोट लगा तब रुका होगा, तो ये दोनों गलती। स्टॉप्ड बिकॉज ही हैड, टेंस बदल दिया, ये भी नहीं, तो ही हर्ट हिज फुट जोड़ दिया एंड स्टॉप्ड, ये हो जाएगा ए नंबर। भारी नहीं पूछता है, एकदम हल्का ही पूछता है, खाली
ध्यान से जो पढ़ा होगा उससे एकदम सब बन जाएगा। व्हिच स्टेट डिड महात्मा गांधी बिलोंग? महात्मा गांधी किस स्टेट से बिलोंग करते थे ये कह रहा है। अब बिलोंग के साथ क्या लगाते हैं? बिलोंग टू होता है कहीं से, तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन ही ना पूछ रहा है, ठीक। तो बिलोंग टू होता है, जैसे आई बिलोंग टू छाजन, ही बिलोंग्स टू अमेरिका, तो बिलोंग टू होगा। माई सिस्टर डैश एज ए स्टेनो इन द पास्ट। अच्छा पास्ट का बात है, जब भी पास्ट का बात है तो V2 लगाते हैं, तो ये तो नहीं, ही प्रेजेंट का हो गया, ये भी नहीं लगाएंगे, ये भी प्रेजेंट का है, पास्ट का लिखना है तो वर्क। माई सिस्टर वर्क एज ए स्टेनो, कि मेरी बहन ने एक स्टेनो के तौर पर काम की बीते समय में, इन द पास्ट। ये है आई आस्क्ड हर फॉर चॉकलेट्स, मैंने उससे चॉकलेट मांगा लेकिन उसके पास नहीं था। अब डिड के बाद, हमेशा डिड के बाद हम क्या लगाते? V1 लगाते, तो डिड के बाद तो V1 नहीं है, हैड तो V2 हो गया, इसमें भी हैड V2 हो गया, डिड के बाद तो V1 लगाना जरूरी है, तो क्या होगा? डिडंट हैव एनी, ये हो जाएगा डिड के बाद V1। आई आस्क्ड हर फॉर चॉकलेट्स, मैंने उससे चॉकलेट मांगा लेकिन उसके पास कोई भी चॉकलेट नहीं था, डिडंट हैव एनी, तो ये हो जाएगा डी नंबर। बी डैश ऑलमोस्ट रेडी, इसका मतलब हम लोग लगभग तैयार हैं, तो वी के साथ क्या लगेगा? आर। इतना हल्का भी पूछता है। अब ये सेंटेंस के बारे में पूछ रहा है कि किस प्रकार का सेंटेंस है, ऐसा वाला साइन रहे तो कौन सेंटेंस होता है? एक्सक्लामेटरी, तो ये होगा वी विल रियली, चाहे वी शैल रियली मिस द बस, हम लोग सचमुच बस को क्या कर देंगे? मिस कर देंगे। जैसे कोई बहुत दौड़ के जा रहा हो, अब बोले कि जल्दी चलो हम लोग मिस कर देंगे बस को, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। देखो लिखा द स्टोरी इज डैश। अब स्टोरी इज ओनली गुड नहीं ना बोलते, स्टोरी केवल अच्छा है, बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है, ये ना होगा ओनली गुड का मतलब। अभी तो नहीं बताया है कि बड़ा छोटा, कि केवल गुड है बाकी कुछ नहीं। कोई भी चीज होगा तो केवल गुड नहीं होगा। जैसे हम लिख देंगे रोशन इज गुड, रोशन इज ओनली गुड, इसका मतलब क्या हो गया? रोशन केवल अच्छा है, बाकी कुछ नहीं है, भूखा भी नहीं है, प्यासा भी नहीं है, धनी भी नहीं है, अमीर भी नहीं है, ओनली गुड। ये फूड लिखा गया था, तो वैसा नहीं ना होगा। ओनली ये गुण बताने में कभी नहीं कर सकते कि एक गुण का तो कोई चीज नहीं होगा, तो ये गलती। द स्टडी इज ऑलरेडी गुड, हाँ ऑलरेडी तब लगाते हैं जब कोई काम कर लिया पहले से ही, तब ये नहीं। ये टू गुड तब लगाते हैं जब इतना गुड हो जाए कि बेकार हो जाए, ये निगेटिव बात है इसलिए नहीं। ये कहानी है तो क्या होगा? अच्छा है, हाँ। और गुड के साथ टू लगाना ठीक नहीं है, टू टॉल लिखते हैं, टू फैट लिखते हैं, तो ये हो जाएगा। 24 हो गया। 25 लिखा द यंग मैन हैज ग्रे हेयर, इसमें एडजेक्टिव चुनना है। अब एडजेक्टिव कौन है? हेयर, जैसे यहाँ रहता लॉन्ग हेयर तो लॉन्ग होता, ग्रे हेयर तो ग्रे हो जाएगा, ग्रे। ये इसमें एडजेक्टिव चुनना था, हेयर कैसा है? ग्रे है, तो इसमें जो एडजेक्टिव होगा ग्रे हो जाएगा, सी नंबर। हैज एनीवन सीन द विंड, विंड मतलब क्या होता है? हवा। क्या किसी ने बहती हुई हवा को, चलता हुआ हवा को विंड बोलते ना। क्या किसी ने हवा को देखा है? इसका मतलब क्या हुआ? किसी ने हवा को नहीं देखा है, तो नो वन हैज सीन द विंड। विंड हैज नो वन, ऐसा तो नहीं होगा, सीन शुरू में वर्ब लिख दिया, हैज, जबकि असर्टिव सेंटेंस लिखना था, क्वेश्चन वाला नहीं लिखना था, तो ए नंबर सही हो जाएगा। टर्न द डैश बिफोर स्टार्टिंग द मीटिंग। अब मीटिंग स्टार्ट होने से पहले क्या करो? लाइट बुझा दो? नहीं, मीटिंग शुरू तो तब होगा जब लाइट ऑन रहेगा, लाइट ऑफ नहीं, लाइट ऑन हो जाएगा। ऑफ और वाई तो लाइट के साथ नहीं, यहाँ लाइट बुझाने और जलाने का बात है, तो बुझाना तो नहीं होगा क्योंकि मीटिंग शुरू होने से पहले का बात है। आफ्टर होता तब बुझाने का बात होता, बिफोर है तो लाइट्स ऑन। हाउ मच वेट कैन एंट कैरी, एंट मतलब क्या होता है? चींटी। एक चींटी कितना वजन उठा सकता है या ढो सकता है? तो चींटी है ANT, एंट ए से शुरू है तो क्या लगेगा? एन लगेगा, बी नंबर हो जाएगा। द स्टोर हाउस वाज इन्फेस्टेड रैट्स, ये जो स्टोर हाउस था वह पूरा
भरा हुआ था, या जैसे किसी चीज में अगर ढील फट जाए किसी को, चाहे चूहा बहुत आ जाए, तो उस सब में इन्फेस्टेड विथ लिखते हैं, इन्फेस्टेड विथ, तो यहाँ पर क्या होगा, इन्फेस्टेड विथ रैट्स। इन्फेस्टेड के साथ विथ, हाँ ये नया क्वेश्चन आया। ये 60 नंबर है। आई डोंट नो हाउ द मनी आई केप्ट इन माई वॉलेट, मैं नहीं जानता कि कैसे मेरा पैसा जो वॉलेट में था, मतलब पर्स में था, वो क्या हो गया, चोरी हो गया। अब चोरी हो गया, गॉट है, तो कोई भी काम हो गया ना, तो गॉट के बाद V3 लगाते हैं, तो V3 क्या होगा, स्टोलन, क्योंकि चोरी होने का बात नहीं है, अब होगा ऐसा बात नहीं है, हाँ हो गया है, काम पूरा हो गया है, तो क्या होगा, स्टोलन, ये होगा। और वैसे भी गॉट के बाद ना वही लगता है, V3 लगता है, याद रखना, तो क्या हो जाएगा, स्टोलन। देखो लिखा है, इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड, कि किसी भी सिविलाइजेशन में सभी आदमी ने क्या प्राप्त नहीं किया, हाँ परफेक्शन प्राप्त नहीं किया है। गांधी जी बताए थे कि कोई भी सभ्यता परफेक्ट नहीं है, इसलिए क्या होगा इसमें, परफेक्शन। ये इनमिटी, कि किसी भी सभ्यता में आदमी ने दुश्मनी प्राप्त नहीं किया है, ये तो किया है खूब, इसलिए आंसर नहीं होगा। जेलसी, ये भी प्राप्त किया है, एजुकेशन भी किया है, पूरी तरह परफेक्ट कोई सभ्यता नहीं है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन इमिनेंट, हाँ ये इमिनेंट एजुकेशनिस्ट थे, इसके साथ फ्रीडम फाइटर थे। पॉलिटिशियन नहीं ना लिखा हुआ था कहीं, तो पॉलिटिशियन नहीं होगा। फिलोसफर भी ये नहीं थे, साइंटिस्ट नहीं थे, शिक्षाविद थे, इसलिए एजुकेशनिस्ट। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन वाला तो हो गया, 63 एजुकेशनिस्ट हो गया। नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकंड क्लास, सेकंड क्लास में आया कौन, टिकट कहाँ का था, थर्ड क्लास का, तो टिकट ऑफ थर्ड क्लास ये हो जाएगा। इससे तो हल्का है ना। द माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज्ड बाई द डैश ऑफ दियर स्किन, स्किन माने क्या होता है, चमड़ा या त्वचा। अब वह अपने त्वचा के रंग के आधार पर जज नहीं किया जाएगा, ऐसा बोले थे कौन, मार्टिन लूथर। तो कलर हो जाएगा। फूड हैबिट्स के आधार पर थोड़ी किसी को जज किया जाता है कि क्या खाता है, समोसा खाता है तो ठीक है लड़का होगा, लिट्टी खाता है तो तब होगा, ऐसा नहीं ना होगा, फूड हैबिट्स नहीं होगा। संस्कृति के आधार पर ये भी नहीं, जबकि भेदभाव एजुकेशन के आधार पर नहीं हो रहा था, रंग के आधार पर, इसलिए ये हो जाएगा ए नंबर। साहिल काहे खुश हो गया, द टू काइंड्स ऑफ आइडियाज व्हिच कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू द मैनकाइंड, मानव जाति को दो प्रकार के आइडिया से सबसे ज्यादा सहायता मिला। एक में था नॉलेज एंड टेक्निक, दूसरा में मोरल एंड इन्वेंशन। नहीं, ये 5वां चैप्टर का है, और 5वां चैप्टर में बर्ट्रांड रसल ने क्या बताया था कि मोरल एंड पॉलिटिक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, मोरल एंड वैल्यूज क्यों नहीं होगा, ये नैतिकता और मूल्य, ये मोरल वैल्यू तो एक साथ होता है, एंड नहीं ना होता, ये तो एक ही चीज हो गया। मोरल एंड इन्वेंशन 5वां चैप्टर में आविष्कार का, कि हाँ नैतिकता के साथ आविष्कार का बात नहीं था, आविष्कार वाला सारा बात किस में हो जाएगा, नॉलेज वाला में। ठीक है, ये था ना इधर नॉलेज एंड टेक्निक, तो नॉलेज टेक्निक में ना सारा इन्वेंशन का बात हो गया, तो ये मोरल के साथ इन्वेंशन नहीं। मोरल एंड विजडम, ये भी तो एक जैसा चीज हुआ, नैतिकता, तो मोरल्स एंड पॉलिटिक्स, और यही बात किताब में लिखा हुआ है। हाँ नहीं, इसी तरह का आएगा, हो सकता है कादू कि ग्रामर में उसी लेवल का आता है कि आइडिया जिससे सहायता मिला मानव जाति को, एक नॉलेज एंड टेक्निक था, दूसरा मोरल्स एंड पॉलिटिक्स था, कि आदमी को पॉलिटिक्स समझ में आया। वन डे सेबे वाज कॉट रेड हैंडेड, एक दिन सेबे को रंगे हाथ पकड़ा गया। हाँ वो मास्टर पकड़ा, जो मास्टर पकड़ा किस विषय का टीचर था, नीति शास्त्र का, एथिक्स का, तो ये हो जाएगा। इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी, हाँ ये परंपरागत समाजों में ये औरत को अपने पहले जन्म में बच्चे के माँ के नाम से जाना जाता है। पश्चिम के लोग इस बात को क्या मानते हैं, हाँ अपमानजनक मानते हैं, आउटरेजस मतलब अपमानजनक, गुड अच्छा तो नहीं मानते, बेनिफिशियल की लाभदायक है ऐसा भी नहीं, उनको मजा आता है, मजेदार बात है ऐसा भी नहीं, हाँ, तो ये आउटरेजस हो जाएगा। ठीक, अब द स्टेट इज द डैश, जो स्टेट मतलब क्या हुआ, सरकार, हाँ जो सरकार है वो लोगों का मालिक है, नौकर है, हाँ सेवक है, तो सर्वेंट ऑफ द पीपल, ये हो जाएगा।
एक्सप्लॉइटर मतलब होता है शोषण करने वाला, तो शोषण करने के लिए सरकार को नहीं बनाया जाता, मालिक बनाने के लिए भी वोट नहीं देता कोई। प्रमोटर ऑफ द पीपल, लोगों का पैरवी कर देता है, उसे आगे बढ़ा देता है। ये प्रमोटर नहीं बोलते हम लोग, सर्वेंट बोलते हैं। वेंजी ने स्कूल छोड़ा कितने साल की उम्र में? 14 साल की उम्र में। हाँ हाँ हाँ, वेंजी है, ठीक है। बक हैड विजिटेड इंडिया, पर्लेस बक ने भारत घूमा था किस बात के लिए? ताजमहल, जामा मस्जिद, गांधी जी से मिलने, ये सब के लिए तो नहीं। वह भारतीय लोगों के दो समूहों को सुनने के लिए, ठीक, तो ये हो जाएगा डी नंबर। अब दो समूह कौन कौन था? हाँ, एक फार्मर था और दूसरा इंटेलेक्चुअल्स। जो शहर में रहते थे इंटेलेक्चुअल्स, गांव में रहते थे फार्मर्स। लोमोव आस्क्ड फॉर डैश हैंड इन मैरिज, विवाह में किसका हाथ मांगा लोमोव ने? इसमें है मटालिया, सटालिया, नटालिया, रटालिया। क्या सही होगा? हंस रहा है। हाँ, तो नटालिया सही होगा, ठीक है। है ना कि इसी तरह का ऑप्शन आता है। इसमें क्या हो जाएगा? हाँ, उसमें तो नटालिया हो गया 72 नंबर में। इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट इज, भारत का गौरव है कि यह क्या है? अडिग है, तो इमूवेबल। गौरव का बात है तो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट नहीं ना होगा, और भारत तो बदलता हुआ नहीं रहा, अडिग रहा है अपनी चीजों पर, इसलिए इमूवेबल। बर्ट्रांड रसल कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन के थे, ये हो जाएगा। अब ग्रामर में ना बताना होता है कि बाकी गलती क्यों है, इसमें थोड़े बताना होगा कि बाकी गलती क्यों है, तो सीधे याद है कि हाँ ये ब्रिटेन में इनका जन्म हुआ, तो ये सही हो जाएगा। आई हैव अ ड्रीम क्या है? मार्टिन लूथर किंग इसमें भाषण दे रहे थे भेदभाव के खिलाफ, तो ये स्पीच हो जाएगा। मनोहर मालगोनकर स्टोरी इज फुल ऑफ बीट एंड एडवेंचर लिखा हुआ था ना, उनकी जो कहानी होती है वह बुद्धिमत्ता और रोमांच से भरा होता है, इसलिए बीट एंड एडवेंचर, सी नंबर हो जाएगा। Who will make quicker journey than the sun, किस चैप्टर में है कि सूरज से भी ज्यादा तेज गति से कौन आएगा? हाँ, जॉन डॉन बोला था, तो ये हो जाएगा। लिखा एंड व्हाट आई एस्यूम यू सेल, इसका मतलब हुआ कि जो मैं मानता हूं वही तुम्हें भी मानना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में ऐसा कहा गया। अकॉर्डिंग टू ऑर्डिन ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, क्या बताया था कि मानव जीवन किससे बेहतर नहीं है? ऑर्डिन तो मरने का बात करते थे, उसमें डेथ के बारे में बताए हैं, इसलिए यही होगा कि मानव जीवन सोने से बेहतर नहीं है, जर्नी से। ये सब तीनों चीज तो जीवन में ही होता है, तो मानव जीवन जब किसी से बेहतर नहीं है तो ये इसके चीजों को छोड़ करके ना ह्यूमन लाइफ में ही ना ड्रीम आता है, इसमें ही ये आता है, ये आता है, तो दूसरा चीज जो लाइफ में नहीं आता वही होगा ना, तो क्या होगा? डेथ। इन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज, ऑटम सीजन में था ना कि नया नया क्या आता? फल आता, तो फल के साथ पत्ते भी आते होंगे, तो ऑटम सीजन। एंड व्हेन आई क्रम्बल, हाँ, कि इसके जाने के बाद ये जब खत्म हो जाएगा तब उसको कौन याद करेगा, ये बात कौन कहा? हाँ, एन एपिटाफ में वाल्टर डेलामेयर का, ये सही हो जाएगा। द सोल्जर इज अ डैश पोएम, सोल्जर कैसा कविता? हाँ, देशभक्ति कविता है तो पैट्रियोटिक। सैनिक है और सैनिक तो है, देशभक्त वाला बात होगा ये। मैकेविटी को क्या कहा जाता है? अगर पौ रहे तो हिडन, कैट रहे तो मिस्ट्री, हाँ दोनों होता है सही, लेकिन मिस्ट्री या मिस्ट्री चाहे मिस्टीरियस कैट होता है, ठीक है। तो पौ है तो क्या हो जाएगा? हिडन। हाँ, द डैश फॉरगेट्स इट्स डेड, कौन भूल जाता है? आग में भूल जाता है, मरे हुए आदमी को जब हम आग में रखते हैं तो उसको जलाना भूल जाता है, तो क्या हो जाएगा? सी नंबर। हु इज द स्पीकर इन द पोएम स्नेक? डी.एच. लॉरेंस ने स्नेक का था। अब इसमें लिखा है कि एक घर था जहां बहुत पहले, जो अभी बहुत दूर है, जहां इसको प्यार मिला, तो ये बात किस चैप्टर से लिया गया? हाँ, कि इसी का ना जो घर था, ये जो हाउस था बहुत दूर था, हाउस वाला चैप्टर है, तो हाउस वाला होगा ये।
कंसील्ड, कंसील्ड मतलब क्या होता है? छिपा हुआ, और छिपा हुआ का दूसरा हिडन है, तो कंसील्ड या फिर हिडन मतलब छुपा हुआ होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। स्टैंड्स फॉर मतलब इसी के जैसा मतलब रखने वाला और कौन वर्ड, ये पूछ रहा। अकॉर्डिंग टू इलियट मैकियावेली इज द डैश ऑफ क्राइम। हाँ, नेपोलियन ऑफ क्राइम, उसमें जो किताब में लिखा हुआ था, हिटलर, अलेक्जेंडर, ओसामा, ये सब नहीं लिखा हुआ था, तो इसमें फॉर ऑर्डन पोएट्री वाज अ, ऑर्डन के लिए पोएट्री क्या था? किताब में लिखा हुआ था कि उनके लिए ये गंभीर बात थी, और गंभीर बात का सीरियस गेम। जॉन डॉन थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन, कौन चीज निश्चित है? एकदम निश्चित है यही डेथ, मृत्यु एकदम निश्चित है, ये होगा ही, बाकी सब निश्चित नहीं है। हाँ, किट्स वाज अ डैश पोएट, किट्स किस प्रकार के कवि थे? रोमांटिक पोएट, ये हो जाएगा। व्हाट हैज इनरिच्ड द वोकेबुलरी ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी में बहुत सारा वर्ड आ गया है, अंग्रेजी के वर्ड पावर को संपन्न किया है किस बात ने? ये गिविंग मतलब तो देना होता है, जब ये वर्ड देगा तो देने से कोई थोड़े संपन्न होता है, लेने से ना, उधार लेने से, तो वॉरो मतलब होता है किसी से लेना। तो इन्होंने, अंग्रेजी ने, इस भाषा ने हर भाषा से क्या लिया है? शब्द उधार लिया है, इसी कारण बहुत सारा वर्ड इसमें आ गया है, तो वॉरोइंग हो जाएगा। डिपॉजिट मतलब तो जमा करना होता है, कि अपना पैसा जाके जमा कर दिया। विड्रॉ मतलब पैसा निकालना होता है, तो ये दोनों तो नहीं होगा, ये पैसा वाला बात होगी। मैक फेलेक्नो कौन लिखा? जॉन ड्राइडेन। डैश वाज अ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश पर फ्रेंच और लैटिन का प्रभाव था। एक नंबर में फ्रेंच, 2 नंबर में लैटिन था, लेकिन इसमें फ्रेंच नहीं है, तो क्या होगा? लैटिन। द लिटरेचर ऑफ द एंग्लो सैक्सन्स, एंग्लो सैक्सन्स के जमाने जो लिटरेचर था वह धार्मिक चीजों के बारे में लिखा गया था, क्योंकि 6ठी शताब्दी में ईसाई धर्म का प्रचार होने लगा, तो सब धार्मिक चीज शुरुआत में लिखा गया, तो क्या होगा? रिलीजियस। इज ऑफ डैश टाइप्स, तो 2 टाइप का था। हाँ हाँ, एक रिलीजियस था और दूसरा था जो एंग्लो सैक्सन जर्मनी से खुद लाया था, ठीक, और दूसरा उसके धर्म, ये धर्म का प्रचार हुआ तब जो लिखा गया ये सब, तो यही 2 प्रकार का होता है। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगैन विद द कमिंग ऑफ द डैश, किसके आने से अंग्रेजी के इतिहास की शुरुआत हुई? एंग्लो सैक्सन्स, तो ये हो जाएगा। वन हु राइट्स ड्रामा, जो ड्रामा लिखता है उसको क्या बोलते हैं? प्ले राइट। अच्छा, ये WRIGST होता है, ये नहीं कि WRIT राइट मैंने लिखना होता है, वैसा नहीं। ये जो WRIGST होता है ना, इसका मतलब होता है विल्डर, विल्डर मतलब बनाने वाला। तो जो प्ले, नाटक बनाने वाला हो, तो उसी को क्या बोलते हैं? प्ले राइट। तो ये वर्ड सही है। WRIGST एक पुराना वर्ड है जिसका मतलब होता है निर्माण करने वाला या बनाने वाला, तो प्ले राइट होगा। जो ड्रामा लिखता है उसको प्ले राइट बोलते हैं। ये तो एस्से लिखता है वो हो गया, नॉवेल लिखता है, कॉमेडी, ये सब अलग अलग हो गया, तो प्ले राइट हो जाए। हाँ, ड्रामाटिस्ट भी हो सकता है। हाँ, आया ना यही। हु इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, सबसे महान अंग्रेजी के ड्रामेटिस्ट कौन है? तो एक है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इसमें नहीं है, तो यही विलियम शेक्सपियर, ठीक। अगर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आ जाए तो उसी को टिक करेंगे, वो नहीं है तो ये ठीक है, ये ठीक। तो इंग्लिश ड्रामेटिस्ट सबसे फेमस, जिसको सबसे महान माना जाता है, इसमें कौन है? शेक्सपियर। व्हिच इज द फर्स्ट इंडियन नोवेल इन इंग्लिश, कौन है? राजमोहन स्वाइप, यही ना है भारतीय नोवेल, राजमोहन स्वाइप। ये भी कई बार पूछा गया ना, देखा होगा मॉडल पेपर इस समय। राजमोहन की पत्नी, इसी पर लिखा गया एक नोवेल। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट कब हुआ? ये पूछता है इन्फ्लेक्शन कब हुआ, तब। हाँ, तब। रोमांटिक रिवाइवल किसके साथ जुड़ा हुआ है? विलियम वर्ड्सवर्थ। हो गया। अब बताओ, बहुत हल्का क्वेश्चन है ना, 40 को तो इसी में से बन जाएगा कि